आप सभी सज्जनों को मेरा हार्दिक नमस्कार हो। आज का हमारा विषय है हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो पूरी देखें, नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सूक्ष्म का स्थूल शरीर, ठीक है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है उसके स्थूल शरीर के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक ज्योतिर्मय पदार्थ इस स्थूल के संयोग में स्थूल भासने लगता है, जैसे पंच तन्मात्रा हमारे 5 इंद्रियों के पंच तन्मात्राओं के सूक्ष्म परमाणु पंच महाभूतों के संयोग में आकर सर्वदृश्य सबके दर्शनों के लिए आने के योग्य बन गए हैं। और हमारे कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर उसे कहते हैं जिस वजह से हमको वो जन्म मिला, उसे कहते हैं कारण शरीर। कोई भी हमें जन्म मिलता है, पेड़ पौधों का या मनुष्य का या जानवरों का, उसके पीछे कोई वजह होती है, मतलब हमारे कर्म अनुसार हमको जन्म मिलता है। और किंतु कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर भी स्थूल इंद्रियों से अदर्शनीय होकर स्थूल देह के संयोग से ही स्थूल रूप में दिखते हैं, किंतु सूक्ष्मतम आत्मा का स्वरूप भी तो चित्त है, यानी चैतन्य आत्मा चित्त। चित्त के संयोग से दर्शन पथ में आता है कि ऐसे ही सूक्ष्म दिव्य ज्योतियां तथा सूक्ष्म पदार्थ जब स्थूल आधार को पाकर दर्शन के लिए योग्य बनते हैं, तभी इनका विज्ञान हो पाता है। हाँ, जैसे सूक्ष्म कीटाणुओं को देखने के लिए सूक्ष्म दर्शक यंत्र से हम देखते हैं, छोटे छोटे जीवाणु या कीटाणु को देखने के लिए वो हमें आंख से दिखाई नहीं देते, उसे कहते हैं सूक्ष्म। इस भांति भगवती प्रकृति ने भी इस सूक्ष्म तत्वों के यथावत दर्शन और विज्ञान प्राप्ति के लिए प्रत्येक अमृत पुत्र को एक एक दिव्योत्र प्रदान कर दिया है, जिसकी सहायता से प्रत्येक नर नारी आंतरिक गुप्त रहस्यमय पदार्थों का दर्शन तथा विज्ञान ध्यानस्थ होकर प्राप्त कर सकता है। अभी मैं आपको क्रम बाय क्रम आपको ध्यान में ले जाऊंगा। पहले आपको मैं सप्तचक्र के बारे में बता देता हूं, जो हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, रीढ़ की हड्डी से लेकर के और यहाँ तक। तो इस सब विवाद से छुटकारा पाने के लिए एक सीधा सा तर्क का मार्ग है, जिसमें कोई आपत्ति नहीं दिखती। यानी सप्तचक्र के बारे में जो बातें बताई गई हैं, जैसे चैतन्य आत्म तत्व के संयोग से जड़ तत्व यानी स्थूल शरीर, जड़ तत्व में पौधे भी आते, जड़ तत्व में स्थूल शरीर भी आता है। चित्त का अंतःकरण चेतनवत कार्य करता दिखता है, ऐसे ही कुंडलियां तथा चक्र हैं। जैसे मरने पर स्थूल देह के साथ यह स्थूल प्राण नष्ट हो जाता है और नूतन जन्म में यह देह के साथ फिर आ जाता है, ऐसे ही कुंडलियों और चक्र भी
मृत्यु समय प्राणवान देह के साथ नष्ट और पुनर्जन्म में देह उत्पत्ति पर प्रादुर्भूत हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से बता दिया। अब आपको बता रहा हूं कुंडलियों के बारे में कि कुंडली जागरण जो करते हैं कैसे करते हैं। तो कुंडली जागरण का स्वरूप तो ऐसा है जैसे सब प्रकार की सज्जा से सुसज्जित कमरे में वह विद्युत तारों के साथ विभिन्न आकृति के रंग बिरंगे बल्ब, ग्लोब, झाड़फानूस, पंखे आदि लगे हों, किंतु वहां अंधकार का राज हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे एक कमरा है उसमें सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन उसमें अगर प्रकाश नहीं है तो हमें वहां कुछ नहीं दिखाई देगा। उसमें जहाँ झूमर लगा हो, चाहे पंखा लगा हो, कुछ भी लगा हो, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। यानी जब प्रकाश होगा तभी हमें दिखाई देगा। किंतु यहाँ जहां तहां लगे प्रकाश के केंद्रों द्वारा प्रकाश फैल जाता है। पंखे चलने वाले लगते हैं, किंतु जिधर दृष्टि जाती है वहीं पर रखे पदार्थ यथावत दिखने पड़ता थे जब प्रकाश होता है तब। यानी जब कुंडली जागरण होती है तब हमें कुछ प्रकाश दिखाई देता है। उसके बारे में आपको आगे विवरण बताऊंगा। निस्वार्थी योगा परकंत आचार्य श्री इसमें स्तोत्र मिल जाता है। और स्थूल देह सहित अंतः शरीर प्रदीप्त होता है, प्रकाश हो जाता है। चित्त का संबंध देह अध्यास से छूटकर अंतर्मुख होकर आनंद जगत से आबद्ध हो जाता है। जो जुड़ाता है तब यह सुषुम्ना में प्रविष्ट होकर इसे प्रदीप्त करती है। नाड़ी हमारी तीन होती है, ईड़ा, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नलिका में प्राण का संचार करती स्थान स्थान पर मकड़ी के जाल के समान सूक्ष्म स्नायु जाल के बने चक्रों को फुलाती है। अपनी दिव्यता से उन्हें दमकाती है, खिलाती है। ज्ञान और क्रिया के आवागमन की बाधा को हटाती है। यहाँ की क्रियाओं का यथावत साक्षात्कार कराते देह के अस्थिर पंजर सहित नस नाड़ियों को दर्शाती सहसार तक चली जाती है। इस अवस्था में मूलाधार, हृदय, आज्ञा चक्र, लघु मस्तिष्क आदि 6-7 स्थानों से विशेष रूप से संबंध सुषुम्ना के इन केंद्रों से टार्च की प्रकाशमयी बद्ध धारा के समान ही ज्योति धारा निकला करती है। इस धारा की यदि देह के आंतरिक किसी भाग से अथवा देह के बाहर समिष्ट जगत के किसी भाग के साथ ही जोड़ दिया जाए तो वहां का समस्त विज्ञान कर्तलगत आंवले के समान साक्षात हो जाता है। ये सारी क्रियाएं हमें आंख बंद करके ही करना चाहिए और आंख बंद करके ही करते हैं। तो इस दिव्य अवस्था प्रकट हो जाए तो साधक को अपने किन्हीं अदृष्ट पुण्य पुंज का सुफल मिला समझना चाहिए। इस समय सत्व गुण का अधिकार होने से कांच के बने देह के समान साधक का देह बाहर से जगमगा रहा होता है और इस समय वर्षों का कार्य कुछ घंटों से में हो जाता है। एवं योग का मार्ग अति छोटा सुगम हो जाता है। यद्यपि विज्ञान में विशेष
प्रगति तथा प्रवीणता प्राप्त करने के लिए लगातार समाधि साधना चलती रहती है, किंतु शुक्र और कठिन मार्ग में साधक पार निकल जाता है और इस अपूर्व दिव्य दर्शन से साधक को जो आनंदमयी अवस्था प्रकट होती है वह अकल्पनीय के साथ अवर्णनीय भी है। जो हमें अंदरूनी जो भी प्रतीत होता है उसकी कथना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, न बोल सकते, न लिख सकते हैं। वह अब बखान, उसको हम बखान नहीं कर सकते, ये खुद ही उसका आनंद ले सकता है। दिव्य दर्शन के साधक को जो आनंदमयी अवस्था प्रकट होती है वह अकल्पनीय है। साधक का अंतःकरण सत्वदिक में इतना भर जाता है कि वह उस समय अपने सर्वस्व को एक तिनके के समान गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट कर सकता है। भागवत चरणों में अपना शीश काटकर चढ़ा सकता है। यदि सात्विक उन्माद विश्व का अवस्था को दर्शाता है। हे साधक बंधुओं, अब आचार्य यम की इस उक्ति का स्मरण रखते हुए आगे बढ़े चलो। इसके बाद में साधक का फल प्रकृति पुरुष विवेक के द्वारा प्राप्त मोक्ष तुम्हारे हाथ में होगा। ये मैं आपको हर बात बताता हूँ, हर चीज के दो पहलू होते हैं। यहाँ भी प्रकृति और पुरुष के नाम से ही बताया गया है। पुरुष है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो पुरुष है। अब आप ध्यान योगका दिव्य दीपक लेकर वापसी नगरी में हठ योग कथित तथा प्रदेश मार्ग में प्रयुक्त होकर चले। मूलाधार से क्रमशः सहसा सहसा तक देखते चलिए और स्मरण रखिए कि प्रत्येक चक्र का मूल केंद्र सुषुप्ना है। प्रत्येक चक्र का मूल जड़ है वह सुषुप्ना नाड़ी है। इसी के द्वारा हम मूलाधार में जो ऊर्जा होती है उसको हम सहसा तक ला सकते हैं। इसमें समय लगता है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। आगे यह नाड़ी युगल मेरुदंड, मेरुदंड कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी। यह कमर से शुरुआत होती है और हमारे गर्दन तक आती है। मेरुदंड इसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी। छोटी नाड़ी गुच्छ के रूप में बन गया, उसके भी आगे प्रत्येक स्थान में बड़े गुच्छे के रूप में परिणत हुआ वह चक्र के रूप में भासता है, महसूस होता है। चक्र के रूप में तांत्रिक चक्रों के चित्रों में प्रदर्शित अक्षर देवता आदि के विषय में कोई ठीक टिप्पणी न करते हुए एक हम साधकों को जानकारी मात्र के लिए हमें इनकी तालिका दे रहे हैं। इन पर ध्यान दृष्टि डालकर देख लें यहाँ पर क्या क्या भासता है। अब आते हैं हम नंबर 1 मूलाधार चक्र, जो कि हमारे जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है और जहाँ नाभि चक्र होता है उसके नीचे मूलाधार चक्र होती है, जहाँ पर हमारी गुदा और लिंग के जो बीच में जगह होती है उसे कहते हैं मूलाधार। मूलाधार चक्र यहीं से शुरू होता है और यहीं से हमें अग्नि जो पेट में होती है खाना पचाने के लिए, वो अग्नि यहीं से प्रवेश करती है नाभि केंद्र, मणि केंद्र के अंदर। तो प्रभावित होकर यह चक्र कभी तो जामुनी से रंग का दिखता है जिसमें लालिमा विशेष रूप से झलकती है और आकार में भी छोटी जामुन के समान। फिर रजोगुण से प्रभावित होकर जामुन पर चतुर्दिक पीतम संतरी रंग की आवरण और सात्विक दशा में कुछ श्वेत मिता इन रंगों में मिल जाता है। यह पृथ्वी तत्व प्रधान चक्र है, ये इसे पृथ्वी तत्व भी कहते हैं।
और आधार चक्र भी कहते हैं और मूलाधार चक्र भी इसी को कहते हैं। एवं मनुष्य की बड़ी आंतों का 4-5 इंच लंबा निम्न भाग में सुंडाकृति रूप से में बना हुआ है, गणेश चक्र कहा जाता है। इसके पीछे पुच्छा स्थित के समीप मूलाधार चक्र देखो तो इस प्रदेश में आरंभ हो जाती है। यहाँ पर प्राथमिक अभ्यासी के निम्नलिखित अनुभूतियां होने लगती हैं। यहाँ पर कभी दीपशिखा की लालटेन सी जलती, धुंधले प्रकाश सी लहरें सी उठती हैं और होम कुंड में उठती धुंधली लाल नीली पीली ज्वालाएं सी दिखा करती हैं और कभी जामुन के समान रंग रूप का चमकीला पिंड, कभी जलती फुलझड़ी सा बारूदी जलते छरदूर सा चमकीली जलेबी सा छूटते अनार सा भी दिखता है। साधकों ने पृष्ठवंश में सुषुम्ना को प्रकाश दंड का स्तंभ के समान खड़े एवं पृष्ठवंश में ऊपर को चढ़ाते सुनहरे या पीले वर्ण का सर्पसा और कभी कृष्ण रंग के अनेकाला अत्यंत चमकीले 9-10 इंच लंबे सर्पसा आकार भी देखा है, जिसमें नेत्र लाल रति के समान बड़े और अंगारे के समान जाज्वल्यमान थे और सालग्राम की काली मिट्टी सी भी देखी गई है। ऐसे ही अनेक प्रकार के रंग रूप में क्षणिक प्रकार देखते और शुभ लुप्त होते रहते हैं। यह जो सालग्राम है यह आपके नेपाल में गंडक नदी में मिलता है, जिसमें एक कीड़ा अपना चक्र बनाता है, उसे कहते हैं सालग्राम। तो मूलाधार का यथा दर्शन और विज्ञान निज अनुभव के आधार पर यह कहा जाता है। यह अभ्यास है, खुद को किया जाता है तब इसके बारे में पता लगता है। यह तो एक हमारे ज्योतिषियों ने या मुनियों ने अपना अभ्यास जो देखा उन्होंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन यह खुद अनुभव करना पड़ता है। देह के उस प्रदेश के सूक्ष्म आकार का दर्शन है, अर्थात गुदा से लेकर अंदर गणेश चक्र तक बड़ी आंतों का यहाँ पर व्याप्त अश्वपुच्छ के तंतुओं का पुच्छास्थि के पृथक तथा संगठित रूप को दर्शन यथार्थ दर्शन है। यहाँ पर स्थित अपान प्राण की अपान सांस खींचना और छोड़ने से कहते हैं प्राण अपान, खींचना प्राण छोड़ना अपान, तथा तंत्र ग्रंथ प्रदर्शित मूलाधार चक्र का दर्शन भले ही किसी ने उसी रूप को किया हो, इसका हम प्रतिवाद नहीं करते, किंतु तर्क और अपने अनुभव पर वह वैसा नहीं उतरता तथा मूलाधार चक्र के समान अन्य चक्रों के विषय में भी यही नियम समझ लें, यानी नियम सबका एक ही है। स्थूल देह के चित्र में ये सब देखकर स्वयं अनुभव करें। नंबर 2, स्वधाधिष्ठान चक्र। यह मूलाधार चक्र से लगभग 4 अंगुल ऊपर मेरुदंड के यानी मूलाधार चक्र से 4 अंगुल ऊपर रीढ़ की हड्डी में सन्मुखी भाग में मूत्राशय गर्भाशय मलाशय के मध्य में जो शुक्रकोश नासिक ग्रंथ है उसमें आवासित होता है। यानी औरत हो तो उसके गर्भाशय में, आदमी हो तो उसके पेट में। इसकी सर्वदलीय तांत्रिक आकृति के साथ दूसरी वास्तविक आकृति भी है जो शारीरिक विज्ञान के अनुसार वीर्य कोश, मृत को कह लो आप वीर्य कोश, जहाँ पर वीर्य बनता है, जहाँ इकट्ठा होता है वहां स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। और यह
स्वर्णमय कटोरे में भरे दूध के समान है। सात्विक अवस्था में यह नीलम के कटोरे से भरे गंगा जल के समान निर्मल, राजसिक अवस्था में सोने के कटोरे में भरे दूध के समान है। इसमें समस्त देह तथा ग्रंथों की तृप्ति और शांति देने वाली बाष्प से उठकर फैलती रहती भाप बनकर भाप बनती है। जल तत्व प्रधान है। कफ, शुक्र आदि जलीय विकारों से इसका विशेष संबंध है, यानी तरल पदार्थ, पानी, वीर वगैरह। प्रस्तुत यह नीलिमा लिए श्वेत गाढ़ा सा द्रव्य शुक्र भरा हुआ है। अतः इस वीर कोश पर संयम करने से ब्रह्मचर्य साधन में विशेष सहायता मिलती है। यद्यपि यह चक्र की मलाकांत तम प्रधान आपन प्राण के प्रदेश में ही, फिर भी इस पर दिव्य वैराग्य युक्त भावना का प्रकाश डालकर साधक काम बिजली का बन सकता है। जो मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया, तो यह तो अपना खुद का अनुभव है, लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि आपको यह प्रकाश बोला तो दिखाई देता है, कभी किसी रंग का, कभी किसी रंग का। लेकिन अगर आपको, जैसे आपने ये साधना विधि की और आपका मन लगा, पहले 15 मिनट किया, फिर किया और बढ़ाओ और बढ़ाओ, मतलब आपका जब मन लेके लगे कि यार इसको तो और बढ़ जाए तो अच्छी बात है, यानी हमको उसमें बड़ा आनंद आता है ध्यान में जब बैठते हैं। तो अगर आपका मन ध्यान में लगता है तो समझो कि हमारा जो हम कर रहे हैं काम, वो हमारा साकार स्थिति में जा रहा है। यानी हमको यह लगता है कि अभी यार और बैठ के हम इसकी साधना करें, जिसको आनंद आ रहा है, तो समझो कि उसके लिए रास्ते खुल गए हैं। अब आया नंबर 3 पे मणिपुर चक्र। पहला गुदा चक्र हो गया, दूसरा हो गया हमारा गुदा के 4 इंच ऊपर, जैसे आमाशय कह लो, और आदमी के लिए जहाँ वीर इकट्ठा होता है वहां के लो लिंग, यानी ये इसके गुदा के ऊपर होता है। और नंबर 30 के ऊपर होता है मणिपुर चक्र। यहाँ पर हमारी नाभि होती है और नाभि से हमारा 72,000 नाड़ियों का मिलन होता है। यहीं से सारे शरीर में हमारी नाड़ियां जाती हैं। जो हमारा मेरुदंड या रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसमें हमारे सारे शरीर की हड्डियों का उससे लिंक होता है। इसे नाभि चक्र भी कहते हैं और मणिपुर चक्र भी कहते हैं। यह नाभि प्रदेश के मेरुदंड के सम्मुखी भाग में है। मानव देह का केंद्र नाभि है। हमारे पूरा शरीर का जो नाभि है वो केंद्र है। यहाँ से नाड़ियां जाती हैं पूरे शरीर में, और पूरे शरीर फैल के अपना पूरा जो जैसा काम होता है वो काम करती हैं। यानी हमारा नाभि शरीर का केंद्र है। यहाँ पर सहस्त्रों नाड़ियां आकर मिलती एवं सहस्त्रों की यहाँ से निकलकर ऊपर नीचे सभी अंगों में जाती हैं, जिनकी नाड़ियों का एक चक्र सा बन जाता है। यह केंद्र अग्नि तत्व प्रधान है। यह हमारा जो है मेन, इसका अग्नि तत्व प्रधान है। यह नाभि चक्र आकार रश्मियां निकलते सूर्य के समान है। मध्य में रक्त वर्ण और चतुर्दिक और नीला समुंड, यानी कई तरह के रंग बिरंगे रंग दिखाई देते हैं। सूर्य बिंब के समान है। शिशु पिंड यानी गर्भस्थल भ्रूण मिलता है, जिसके गर्भ बढ़ता है। अतः यह स्पष्ट है कि इस केंद्र के मार्ग से देह में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर का विज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह भाव नाभि चक्र में ही सारा कुछ होता है। इसकी विशेषता झलकती है। नाभि के ठीक हमारी छोटी आंतें हैं, वहां पर भोजन का परिपाक भी होता है। नाभि के पास छोटी आंत होती है। आंतें 2 होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत।
यहाँ पर समान प्राण की सीमा आकर मिलती है। प्राण, 5 प्राण, प्राण अपान समान विधान समान, ये 5 प्राण होते हैं। तो यहाँ पर समान प्राण की सीमा आकर मिलती है और जल तत्व प्रधान है, और 5 रस्मों में जल मिलाकर उन्हें कार्यशील बनाता है। इसी चक्र में इच्छाजन्य अभिघात से शब्द का परा नामक अव्यस्त स्वरूप प्रकट होता है। परा शब्द का ध्यान नाभि चक्र में किया जाता है। विद्या दो होती है, परा और अपरा। तो परा विद्या का जो हमें ध्यान लगाते हैं वह नाभि चक्र से किया जाता है। और किसी ने पिंगला सूर्य नाड़ी के संयम करना ऐसा किया है। किसी ने सूर्य नाड़ी को बताया है, किसी ने सुषुम्ना नाड़ी को बताया है, किसी ने नाभि को बताया है। ये हमारे ऋषि मुनियों के अपने अपने विचार और अनुभव की बात है। जब हम खुद करेंगे तो हमें खुद पता पड़ जाएगा ये बात कहाँ पर लागू होती है। हमें यहाँ पर किसी बात का आपको परिणाम नहीं दे सकती यहाँ ऐसा है। ये तो हम खुद अनुभव करें तब हमें इसका पता पड़ेगा। इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ऐसा होगा ही। अब नंबर 4 पे चलते हैं। सूर्य चक्र नाभि के ऊपर, कुछ ऊपर दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग हमारे में यानी सीधे हाथ में, सीधे हाथ में जिगर, यहाँ जिगर होता है, सीधे हाथ में हमारा जिगर होता है। इसे कहते हैं सूर्य चक्र। यह अग्नि तत्व प्रधान है। हमारा जो मणिपूरक है वो भी अग्नि प्रधान तत्व है, और जो हमारा सूर्य चक्र है वो भी अग्नि प्रधान तत्व है। यह सूर्य और चंद्र चक्र आते हैं और समान ही सहायता से सूर्य चक्र भुक्ति पीत आहार या पीला रंग के परिपाक में सहायता करता है। सहायता के स्वरूप को यहाँ साक्षात करें, यानी खुद अनुभव करें। सूर्य चक्र का स्वरूप भी सूर्य बिंब के समान तथा छोटे आकार का है। अब चलते हैं चंद्र चक्र पर। यह चक्र नाभि के ऊपर वाम भाग, यानी हमारा जो उल्टा हिस्सा होता है वाम भाग, यह चक्र नाभि के कुछ ऊपर तिल्ली, वामा भाग तिल्ली में इसको रस चंद्र चक्र का रस है, जो आमाशयिक रस, जठर रस, अग्नि पित्त रक्तों से मिलकर हमारे भोजन को पचाता है, और समान प्राण इन रसों का प्रेरक होकर परम सहायता देता है। यहाँ पर समान प्राण की रस विभाजन तथा रस प्रत्येक शैली के साक्षात करें, और यह देखें कि आगे भी हृदय आदि अंग प्रत्यंगों को किस रूप में यह रस प्रदान करता है। इसका रंग चंद्र बिंबवत दिखता है, चंद्रमा के रंग की तरह। नंबर 6 पे आ गया अनाहत चक्र। इसे हृदय चक्र भी, हृदय हमारा उल्टे हाथ पे होता है, हृदय उल्टे हाथ पे, इसे कहते हैं हृदय चक्र भी कहते हैं, और अनाहत चक्र भी कहते हैं। छाती में दोनों फुफुलों के मध्यगत रक्ताशय नामक मांसपिंड के भीतर एक छोटे रिक्त स्थान में यह चक्र विद्यमान है। यह रिक्त स्थान हाथ की छोटी उंगली कनिष्ठिका, इसे कहते हैं कनिष्ठिका उंगली। ये तो यह हमारे कनिष्ठिका अग्रिमी के पौर के समान अथवा वेदांत लंबूतरे श्वेत छोटे अंगूर जितने परिणाम का है, छोटा अंगूर के बराबर, यानी ये छोटा इतना बड़ा, और यह शिशु के अंगूठे के अगले पौर के समान बड़ा है। यह एक छोटा सा अंडाकृति प्रकृति पुंज होने से प्रथम दृष्टिपात में कमल की
मुकुलित कलिका के समान ही प्रत्येक प्राथमिक साधक को दिखा करता है। यह कलिका ऊपर से तो चमकीले और वर्षा ऋतु बिंदुओं जैसी मध्य आवरण हरित आवाज से शुक्र तारे के समान और उसके भी अंदर से श्वेत हिम का मक्खन जैसा मरकरी लाइट के समान चमकीला है। ये हृदय, ये अनाहत चक्र, ये हृदय चक्र के बारे में सारी बातें बताई जा रही हैं, ध्यान से सुनो। किंतु हृदयगत रक्त से प्रतिबिंबित होकर इस कलिका का रंग गुलाबी सा भासता है। यह चक्र वायु तत्व प्रधान है। हमारा जो हृदय है यह वायु तत्व प्रधान है। नाभि और सहज चक्र ये अग्नि तत्व प्रधान है, यानी नाभि चक्र और सूर्य चक्र ये अग्नि तत्व है, और चंद्रमा जो है तत्व वह जल तत्व है, और अनाहत चक्र है ये हमारा जो है ये वायु तत्व है। यानी हमारे 5 तत्वों से सारा चक्रों का वर्णन दिखाया गया है। और किंतु हृदयगत रक्त से प्रतिबिंबित होकर इस कलिका का रंग गुलाबी सा लगता है। और यहाँ पर आत्मा परमात्मा का दर्शन होता है। ये अपने ऋषि मुनियों का हमारा अपना अनुभव है कि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का दर्शन होता है। इन सब भौतिक पदार्थों से भिन्न प्रकार का होता है, किंतु आत्मा परमात्मा इसी से होता है। और आत्मानुभूति अहंकार सहित चित्त भी तथा परमात्मा दर्शन सूक्ष्म प्रकृति के सहित इसी हृदय गुहा या हृदय आकाश में होता है। यह सब दहर विज्ञान आपकी सबसे अंतिम आनंदमय कोश में होना, क्योंकि यह विज्ञान सूक्ष्म होने से अंत में ही हो सकता है। यह बहुत छोटा होता है। ऐसा कहते हैं कि ईसाई वर्ग हृदय को गुलाब पुष्प के समान मानकर इसी में ईसा का शिशु रूप प्रकट होना मानता है। ईसाई लोगों का कहना है। अनेक भक्तजन हृदय को ही भगवान का मंदिर मानकर ज्योतिर्मय स्वयंभू अंडाकृति पिंड का ध्यान करके ऐसे ही दर्शन करते हैं। प्रसिद्ध योगी की अरविंद जीवात्मा की सिद्धि हृदय पुरुष के रूप में यहाँ पर हो मानते हैं। संक्षिप्त सार यही है कि चेतन तत्व का आवाज यहीं पर है। आत्मा परमात्मा हमारे दोनों का आवाज हृदय के अंदर ही है। ये एक अंगूठे के समान बताते हैं। और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय पर ही हाथ रखकर जताता है कि यह शुभ कर्म मैंने किया। जब कोई बताता है तब आदमी कहता है ये कर्म मैंने किया है, उसका हाथ यहीं पर जाएगा, ये अमुक काम मैंने किया है। यानी आत्मा परमात्मा ने ही यह काम किया है, ऐसे आदमी हाथ रख करके कहता है। तो यह शुभ कर्म मैंने किया, अनुभव कर्म मैं करूंगा, इससे स्वच्छ होता है कि हर विशिष्ट जीवात्मा का निवास स्थान यह हृदय ही है। इससे आवास होता है कि जीवात्मा कह लो या परमात्मा कह लो या आत्मा कह लो, इसका आवास यहीं पर है, क्योंकि आदमी का हाथ यहीं पर जाता है। कोई कहा हे भगवान, तो छठा घटा चक्र मठाकाशवत ही हृदय में व्यापक ब्रह्म तथा सूक्ष्म प्रकृति के मंडलों का तथा सूक्ष्म प्राण अहंकार चित्त तथा जीवात्मा इन सब 6 तत्वों का साक्षात्कार होता है। और इस सूत्र विषय प्रभाव भी है, और इसे सूत्र पर तत्व कर अपने हृदय में अपने स्वरूप की पहचान करता है। यह स्पष्ट कर दिया है। अब आगे आपका विशुद्ध चक्र। यह चक्र हृदय के ऊपर कंठ प्रदेश में होता है। यह कंठ में होता है, हमारे ये कंठ है यहाँ पर होता है 7वां चक्र।
चक्र चांदी बताए हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर 8 चक्र के बारे में बताया जा रहा है। यानी ये हो गया हमारा विशुद्ध चक्र। यह चक्र हृदय के ऊपर कंठ प्रदेश में हंसली 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 होती है हमारी, हंसली इसे बोलते हैं, हंसली है, हंसली जो ये हड्डी आती है ये, इसे हंसली बोलते हैं। हंसली अस्थि के अंदर थायराइड ग्रंथि के पास स्वर यंत्र का टेंटुआ, इसे टेंटुआ कहते हैं, टेंटुआ, इसे टेंटुआ भी कहते हैं। ये कंठ है, ये टेंटुआ, इसे हम दबा देंगे तो आदमी के प्राण निकल जाए, कहते हैं उसका गला घोंट दिया, टेंटुआ। टेंटुआ को आप दबा दोगे तो आदमी के प्राण निकल जाएंगे। यह चक्र अंदर से श्वेत और बाहर से चतुर्दिक आसमानी अर्धचंद्राकार वायु तत्व, यह भी एक वायु तत्व प्रधान में आता है। हृदय भी आता है वायु में और ये भी आता है वायु तत्व में। यह चक्र अंदर से श्वेत होता है और इसमें लगभग 16 छल्ले होते हैं और 16 दलीय कमल कहा गया है। इसे 16 दल का कमल कहा गया, 16 पत्तियों का कमल। जो देखिए सहसा चक्र, ये 16 दल का चक्र है। नाभि चक्र से उठा परा नामक अव्यक्त शब्द बेखरे रूप से इसी चक्र में स्फुट होता है। गान विद्या के आधारभूत षडज ऋषभ गंधार, जो हमारे 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी, ये इसी में से निकलते हैं। गान विद्या के पर यहाँ पर वायु तत्व प्रधान उदान प्राण का वास है। यहाँ पर उदान प्राण का वास है। हर जगह प्राणों का वास होता, कोटि प्राण हमारे 5 होते हैं, यहाँ पर उदान का वास होता है। ऐसी मान्यता भी पाई जाती है कि यहाँ पर संयम करने से इसका उद्घाटन होकर साधक दिव्य श्रुति बन जाता है, क्योंकि यह स्थान शब्द ब्रह्म को मध्यम अवस्था से बेखरी रूप में प्रकट करता है। योग इस विषय में इतना प्रकाश और डालता है कि कंठ मूल में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति और कंठ कूप के नीचे छाती में कूर्माकार नाड़ी में प्रविष्ट होकर मन की स्थिरता हो जाती है। यानी कंठ मूल के संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति और कंठ कूप के नीचे छाती में, कूर्मा कहते हैं कछुआ, कूर्माकार नाड़ी में प्रविष्ट होकर मन की स्थिरता हो जाती है। यानी यहाँ से मन हमारा स्थिर हो जाता है। अब 8वां आ गया आज्ञा चक्र। यह चक्र भू मध्य में निर्मल झांझ राशि में खंड ललाट कोटर के गर्द में है। हमारी ये 2 आंखें हैं, एक आंख इन दोनों आंखों के बीच में होता है, इसे कहते हैं आज्ञा चक्र। यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम अपना ध्यान यहाँ आंखें बंद करके यहाँ ध्यान लगाते हैं आज्ञा चक्र पर, तो यही आज्ञा जब देगा तभी काम आगे चलेगा। यह चक्र भूमध्य में स्थित में होता है। यहाँ पर भूरे रंग के बालू के कणों के समान मांस की 2 ग्रंथियां हैं। इनमें कार्य का यथार्थ ज्ञान न होने से इन्हें निरर्थक कर दिया गया है। जब कोई भी मनुष्य कुछ विचार करता है अथवा ध्यान निमित्त होता है तब इच्छा शक्ति की लहरियों से दोनों गोलियां घूमने लगती हैं। जब कोई आदमी बात सोचता है तो आदमी जब ध्यान करता है मैं क्या करूं, आंखें बंद करके वो सोचता है, उसका ध्यान यहाँ पर जाता है, यहाँ 2 गोलू होती हैं और वो घूमती हैं, फिर वो हमें बताता है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। यानी ये आज्ञा चक्र हमें बतलाएगा करना है कि नहीं करना है। उसके बाद हम विवेक से काम लेंगे करना है कि नहीं। तो इच्छा शक्ति की लहरियों से ये दोनों गोलियां घूमने लगती हैं। इसमें एक गोली नकारात्मक और एक सकारात्मक, 2 तरह की उसमें गोली होती है। एक नेगेटिव सोच, एक पॉजिटिव, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। तो इससे परस्पर संबंध से प्रकाश दिखाई देता है और उत्पन्न कर देती है
और जो ध्यान अवस्था है कभी दीप्त विद्या और कभी चक्रकार जैसा दिख पड़ता है। इस चक्र का आधार भी इस दीप शिखावत और कभी प्रकाशित दो दलों के समान भासता है। और दो दलों के समान भासने का कारण आगे देते हैं। इस चक्र का वर्ण श्वेत तथा कभी दीप शिखा अथवा मोमबत्ती जैसा प्रकाश, जैसे दीपक में होता है वैसा प्रकाश होता है हमारा। इस चक्र का अर्थ श्वेत तथा कभी होता है। तो इस तरह मैंने आपको ये आज्ञा चक्र के बारे में बता दिया। इसमें आज्ञा चक्र पर चक्र विज्ञान समाप्त हो जाता है और अष्टाचक्र का नव द्वार इत्यादि ऋषियों के पर आधारित है। यानी यह हमारा जो मैं यह आपको बता रहा हूँ ये नव द्वारों के आधार पर होता है। ये हमारा 8वां द्वार है। अब 9वां द्वार जो होता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। उसे कहते हैं सहस्रार। इस 10वें द्वार का इस प्रकार आज्ञा चक्र का हो गया। उसके बाद सुषुम्ना में ही विद्यमान है और अति सूक्ष्म तथा छोटा है, परंतु यह चक्र का केंद्र स्थूल शरीर पर उन स्थानों को अपनी ज्योति तक शक्ति से प्रभावित करते हैं जिसमें ज्ञानवाहक नाड़ियों के द्वारा इनका प्रकाश तथा सूत्रों के द्वारा क्रिया शक्ति कार्य करती है। मेरी वीडियो को आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वीडियो मेरी आप पूरी देखें तभी आपको बात सारी पता पड़ जाएगी। जैसे आधार चक्र के प्रकाश से प्रदीप्त होकर मेरुदंड से संबंध बड़ी आंतों का निम्न भाग गुदा स्वधाशिष चक्र के प्रकाश में प्रकाशित हुआ मसाने के पीछे स्थित शुक्रकार मणिपुर चक्र के प्रकाश से यानी साय चक्र के बाद आता है ऐसा। और यह समस्त कपाल मंडल अंदर के सूक्ष्म शरीर के ज्योतिर्मय बुद्धि द्वारा होता। अब आता है सहसा चक्र। यह स्थान कनपटी से 2 इंच ऊपर, हमारी ये होती है कनपटी, ये कनपटी होती है, इससे 2 इंच ऊपर हमारा होता सहस्रार चक्र। यह बड़े मस्तिष्क के मध्य में होता है। हमारे यहाँ पर ये जो 2 होते हैं ये 2 दिमाग होते हैं। जैसे हमारा अखरोट होता है, अखरोट जैसे यहाँ पर 2 चक्र होते हैं, उन 2 होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक बीच में गैप होता है। आपने देखा होगा एक मुखी रुद्राक्ष, 2 के बीच में एक बीच में धारा होती है, इसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ये शकल बना हुआ होता है। मध्य मध्य में एक कंठ विलंबित काक के 2 अंगुल ऊपर मस्तिष्क हरण महाविचर नामक महाछिद्र से ऊपर छोटे से पोल में एक ज्योति पुंज के रूप में है। इस प्रकार समझिए मूलाधार से निकली इड़ा पिघला और सुषुम्ना गत सभी नाड़ियों के मेरुदंड में से होकर कंठ के अवलंबित काकपिंड के पास 2 मार्गों में विभक्त हो जाती है। एक भाग को लघु मस्तिष्क में तथा दूसरा महाछिद्र के पास। तो मनोमय और विज्ञानमय कोषों के जिससे यह समस्त कपाल रजत निर्मित एक उलटे छाते के समान दिखता है, जो ऊपर से भास्वर सूर्यवत और अंदर से रजत के कटोरे में भरी मरकरी लाट के समान सत्य बहुत अवस्था में भासता है। तो ये मैंने आपको बता दिया चक्रों के बारे में। चक्रों के बारे में मैंने आपको ये 8, 9, 10 द्वारों के बारे उसके आधार पर सारी बातें मैंने बता दी कि ये कैसे क्या होता है। तो अब आगे मैं आपको वीडियो और बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबका सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार।